Good morning, students. Welcome to my channel. In this video, we will read about the second part of the second chapter, The Sound of Music, and part second, which title is The Senai of Bismillah Khan. So, in this chapter, we will read about Bismillah Khan, who is the world famous Shehnai player, and his journey to reach this level. Let's start with the text. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. महाराजा औरंगजेब ने एक संगीत वाद्य यंत्र जिसे पुंगी कहा जाता था उसको बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था इन द रॉयल रेजिडेंस। तो शाही जो राजमहल थे वहाँ पर एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जिसे पुंगी कहा जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था महाराजा औरंगजेब ने। पुंगी बिकेम जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो थी वो रीडेड मीन्स होगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव रीड्स लाइक द फ्लूट एंड द क्लैरिनेट। सो रीडेड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें रीड लगी होती है, दैट मीन्स कि एक स्टिक जैसी पार्ट लगा हुआ होता है। सो पुंगी जो थी वो रीड लगे ऐसे शोर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का एक जेनरिक नाम बन चुकी थी, दैट मीन्स कि एक जातिगत नाम बन चुकी थी। दैट मीन्स पुंगी जो थी वो ऐसे वाद्य यंत्रों में फेमस थी जो कि क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। एंड फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और बहुत कम, दैट मीन्स फ्यू, न के बराबर, ठीक है, न के बराबर लोगों ने ऐसा सोचा था कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन ये वापस पुनर्जीवित हो जाएगी। सो अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. So एक बार्बर, एक नाई ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस जो कि पेशेवर संगीतकारों के परिवार से थे, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जिनकी पहुंच शाही महल तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उन्होंने यह निश्चित किया कि वह पुंगी के स्वर संबंधी गुणवत्ता में सुधार करेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, और उन्होंने एक प्राकृतिक खोखले तने का पाइप लिया और जो कि पुंगी से ज़्यादा लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप की बॉडी पर उन्होंने 7 होल्स किए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. और जब उन्होंने कुछ होल्स को बंद करते हुए खोलते हुए बजाया तो इससे बहुत ही मधुर और सुरीला संगीत पैदा हुआ। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को शाही लोगों के सामने बजाया एंड everyone was impressed, और सभी उनसे प्रभावित हुए। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बहुत ज़्यादा ही अलग था, इसलिए इसे एक नया नाम दिया जाना था। As the story goes, और जैसी कि कहानी प्रचलित है, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named shehnai. सो जैसा कि ये सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाई गई थी और इसे एक नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा बजाया गया था, सो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई। सो इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पुंगी एंड शहनाई। लेट्स रीड अहेड। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। तो शहनाई की जो आवाज़ थी उसे बहुत ही ऑस्पिशियस मीन्स होगा, बहुत ही शुभ माना जाने लगा था। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल played in temple and in an indispensable component of any नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही कारण था कि अब इसे
मंदिरों में बजाया, अभी तक इसे मंदिरों में बजाया जाता था। एंड यह नॉर्थ इंडियन जो वेडिंग्स थी, जो उत्तरी भारत में शादियां होती हैं, उनके कार्यक्रमों का ये एक इंडिस्पेंसिबल अपरिहार्य कंपोनेंट मीन्स अंग थी। दैट मीन्स कि जो भी वेडिंग्स होती थी वहाँ पे जो शहनाई थी उसका ज़रूर यूज़ किया जाता था। So in the past, the Shehnai was part of the of the Nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. सो पुराने समय में शहनाई जो थी वो नौबत का एक पार्ट थी। नौबत मीन्स होगा ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 संगीत वाद्य यंत्रों का पारंपरिक 9 संगीत वाद्य यंत्रों का जो ग्रुप होता है उसे नौबत कहेंगे। सो शहनाई जो थी वो इस 9 इंस्ट्रूमेंट्स में भी शामिल थी। फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो कि शाही दरबार में होते थे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तब तक उसे सिर्फ, तब से लेके टिल रिसेंटली, ठीक है, तब तक इसे सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स जो थी वहीं पर ही यूज़ किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इस इंस्ट्रूमेंट को शास्त्रीय मंच तक लाने का जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played a gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. जब बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष के थे, बिहार के डूमराव स्टेट, प्राचीन डूमराव स्टेट के पौंड के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। दैट मीन्स जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, ही बिलोंग टू बिहार इन डूमराव इन बिहार। बिहार के डूमराव स्टेट था पुराने समय में, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता। वो रोज़ाना पास ही के बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी का चेता गाना गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और आखिर में उन्हें एक 1.25 किलो वजन का लड्डू, बड़ा लड्डू मिलता, जो कि वहाँ के स्थानीय महाराजा के द्वारा इनाम के रूप में उन्हें दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस छोटे से लड़के ने बहुत दूर तक यात्रा की और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न तक को प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत दूर तक यात्रा की। सो बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह खां बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां का संबंध बिहार के एक संगीतकारों के परिवार से था, जो कि प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार से था। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान जो थे वो भोजपुर किंग के दरबार में शहनाई नवाज थे। एंड हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उनके जो फादर थे जिनका नाम पैगम्बर बख्श था, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और उनके अन्य पैतृक जो पूर्वज थे वो सभी बहुत महान शहनाई वादक थे। सो स्टूडेंट्स, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।